चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, इन तीनों की लड़ाई में आखिर कौन सबसे बेहतर होगा और कौन होगा जिसको लेकर लोग मुख्यमंत्री के फेस तक की डिसाइड करने लगे हैं और लोग सोचने लगे हैं कि ये व्यक्ति बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनको बिहार के लोग एक अलग निगाहों से आजकल देखने लगे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि एनडीए इस बार 200 से अधिक सीटों की आंकड़ा को छुएगी बिहार विधानसभा के चुनाव में। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही लगातार लोगों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। क्या नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री वाला विरासत है या फिर जिस कुर्सी को नीतीश कुमार विरासत समझते हैं, क्या अब वो कुर्सी जाएगी? क्योंकि अब भाजपा के और एनडीए में अंदरूनी उथल पुथल हो चुकी है। क्योंकि अब शायद सम्राट चौधरी को, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी इस बार से शायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष न रहे बिहार के। तो अब सीटों को राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों को बदलने की बात हो रही है। लेकिन आज चर्चा होगी कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में सबसे बेटर कौन है। किनको समर्थकों का ऐसा खुमार चढ़ा है कि समर्थक बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को होना चाहिए मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम सबसे पहले शुरू करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान की बात करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान ने बीते दिनों में जिस तरीके से अपने राजनीतिक व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से चिराग पासवान का राजनीतिक व्यक्तित्व में उछाल आया है और फैंस की संख्या, साथ ही वोटर्स, टारगेट वोटर्स का संख्या बढ़ा है, उसे लेकर लग रहा है कि चिराग पासवान अभी भारी है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा तक रहता है। जी हाँ, लोकसभा तक के आंकड़े में चिराग पासवान बेटर ऑप्शन है और लोग बोलते हैं कि लोकसभा में अच्छे तरीके से प्रदर्शन रहा है उनका और आंकड़े भी स्पष्ट बताते हैं। क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें इस बार चिराग पासवान को मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में और 5 सीटें चिराग पासवान ने जीत दर्ज की 5 सीटों पर और एनडीए के खाते में 5 सीटों को दे दिया। वहीं जब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ना ही उतनी बेटर है और ना ही उस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि 24 सीटों में 4 सीटें जीतना, यानी स्ट्राइक रेट आप ही समझ लीजिए कि किस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो तेजस्वी यादव का जब कंपैरिजन किया जाता है चिराग पासवान से, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव काफी उठा पटक वाली उनकी स्थिति रही है, उनके पॉलिटिकल पार्टी के और साथ ही उनके पॉलिटिकल व्यक्तित्व का। लेकिन अगर बात करते हैं तेजस्वी यादव का बिहार के परिप्रेक्ष्य में और बात करते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो चिराग पासवान इनसे कोसों दूर है। इन दोनों में यानी प्रशांत किशोर जो है, ये लगातार जनसुराज जैसे पदयात्रा किए और अब ये पार्टी बनने वाली है। इनके बारे में हम बातचीत पहले बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव चिराग पासवान में कि यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी बेटर है कंपैरिजन किया जाए और जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में जो लोकसभा के चुनाव लड़ी हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तेजस्वी यादव का चिराग पासवान से कंपैरिजन किया जाता है, तो विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान काफी पीछे नजर आते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव से काफी पीछे है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी यादव की बिहार में आरजेडी ने इस बार जिस तरीके का प्रदर्शन दिया, बिहार के पिछले विधानसभा के चुनाव में 79 सीटें अकेले जीतकर तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर से घूमकर और अकेले विजय संकल्प रैली और युवाओं को साधते हुए, नौकरी का वादा करते हुए और तेजस्वी यादव अकेले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और 79 सीटें इस बार उनके खाते में आई थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बने और पॉलिटिकल जो वातावरण था वो फिट नहीं बैठा। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में फिर से चले गए, फिर वो उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा में अच्छे हैं, तो वहीं विधानसभा में तेजस्वी यादव अच्छे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो चिराग पासवान से लोकसभा में सिर्फ 1 सीट पीछे है, लेकिन विधानसभा में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से काफी अलग है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक मिस्ट्री और आ जा रही है और प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 1 सालों से आप प्रशांत किशोर का नाम जरूर सुन रहे होंगे अगर बिहार की राजनीति में आपका इंटरेस्ट है तो। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा को शुरू किया और वो गांधी आश्रम भितियरवा चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा पूरे बिहार में इस समय पदयात्रा कर रही है और जगह जगह प्रखंड प्रखंड घूम घूम कर बिहार में अराजकतावादी सरकारों और असामाजिक तत्वों जो बिहार के गति में जिस तरीके से वो पलायन की स्थिति हो, चिकित्सा की बदहाल स्थिति हो, वो बेरोजगारी की स्थिति हो, वो जो है शहरीकरण से लेकर और औद्योगिकरण को लेकर जितने भी तमाम मुद्दे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लगातार जनसुराज और लगातार प्रशांत किशोर इस पर आवाज उठा रहे हैं। जो प्रशांत किशोर का अप्रोच है
और जो प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपना पदयात्रा चला रहे हैं, इन दोनों के लिए सबसे मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल बात होगी और वो बात होगी तेजस्वी यादव के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर और बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन जगह जगह पर प्रशांत किशोर बीजेपी को भी रोस्ट करने में छोड़े नहीं है। और जितनी भी सरकारें रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी की सरकार हो या फिर जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार या फिर एनडीए की सरकार हो, सबको लेकर प्रशांत किशोर ने दिए हैं प्रशांत किशोर और बता दिए हैं कि जितनी भी सरकारें रही हैं सभी ने बिहार के साथ और बिहार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं से धोखा दिया है, क्योंकि अभी भी बिहार में बेरोजगारी और पलायन की स्थिति जिस तरीके से व्यापक स्तर पर है, बाढ़ की स्थिति जिस तरीके से व्यापक स्तर पर है, वो कहीं ना कहीं से एक सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता है। यही सब मुद्दा लेकर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से आगे निकलते जा रहे हैं प्रशांत किशोर। लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों में प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में सबसे बेटर कौन हो सकता है, बिहार के लिए ऑप्शन कौन हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? इसके बारे में आपके विचार कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।